आपके सामने एक मरतबा फिर आपका मेज़बान शकील खान अपने मेहमान अब्दुल गफ़ार उमर साहब के साथ। गफ़ार उमर साहब, बात तो ये बड़ी की जाती है जनाब, इस्लामिक बैंकिंग या आपने फरमाया मुदारबा नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर काम करता है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को, आप अपने अपने डिपॉजिटर्स को, या आपके पास जो लोग पैसे रखवाते हैं या देते हैं ये इस्लामी बैंक्स को, कभी इनको नुकसान भी ट्रांसफ़र किया? कभी कोई नुकसान भी हुआ या सिर्फ ये मीठा मीठा हप वाला काम है? देखिए, आमतौर पर ये एक गलत फहमी लोगों में पाई जाती है कि इस्लामिक बैंकारी के मानी है नफ़े नुकसान में शराकत। जहाँ हम इसको इस्लामिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीके की फ़ाइनेंसिंग होती है, इसमें एक चीज़ ये भी मौजूद है कि नफ़ा नुकसान की, लेकिन नफ़े नुकसान में जब बात की जाती है तो जिनके साथ कारोबार किया जाए वो बहुत दयानतदार लोग हों, टैक्स भी वो भरते हों, इनके पास अपनी जो रकम वो भी वाइट हो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वाइट, ताकि वो टैक्स देते हो तो उसके नतीजे में उनके पास वो रकम, मतलब कोई ब्लैक मनी में आपके पास ना आ जाए लेकर, कोई ब्लैक मनी में ना आ जाए। तो क्या ब्लैक मनी वाइट करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर ब्लैक मनी में कारोबार करेगा और हमारा हिसाब किताब इनकम टैक्स में जाएगा तो कहाँ से जवाब देगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मसलन मुशारका मुदारबा अगर किसी के साथ मुशारका करता है, कहता है ठीक है 2 करोड़ हम डालेंगे और 2 करोड़ आप भी डालें, तो गफ़ार उमर साहब, इनकम टैक्स वालों के डर से आप कारोबार नहीं करते या अल्लाह के डर से कारोबार नहीं करते? नहीं, हम इसलिए कि कानूनी तौर पर उनके लिए मुमकिन नहीं होता। दूसरी ये कि ईमानदारी और दयानतदारी हमारे माशरे में कितनी है कि एक अगर टेक्सटाइल मिल भी चल रहा है तो आम हालात में देखते हैं, और मैंने ये बातें महसूस की हैं और देखी भी हैं, कि एक टेक्सटाइल मिल बाज़ाहिर तो नफ़े में चल रहा होता है। अब सेठ साहब किसी से कहते हैं कि मैं लूँगा तो आपसे 110 रुपये, बिल दूँगा 100 रुपये का। अब वो हमारा अगर डायरेक्टर भी बैठा हो फाइनेंस के मामले में चेक करता हो, वो तो 10 रुपये अलग से सेठ साहब को जा रहे हैं, रोज़ाना 10,000 मीटर कपड़ा भी जा रहा है और 1 लाख का चेक उससे अलग मिल जाता है। तो जब तक ईमानदार लोग न हों, उनकी सारी चीज़ वाइट न हो और वो उस नफ़े के हिसाब से बैंक को या मुदारबा को एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार न हो, उस वक्त तक मुशारका के अंदर कोई कारोबार किसी पार्टी से हो जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बैंकारी के अंदर, इस्लामी बैंकारी में लीजिंग होती है, उसमें बैंक ख़रीद कर कोई चीज़ फराम कर रही होती है, चाहे वो मशीनरी है या गाड़ियाँ हैं। इस तरह का मुदारबा करता है कि मुरबा, और फर्स्ट पहला मुदारबा गारबन एक मुदारबा है कि हम 2 साल और 3 साल के लिए भी लोगों को मुरबा के ऊपर माल ख़रीद के कारोबार के लिए फ़राम करते हैं, तो उनको एक वर्किंग कैपिटल मिल जाती है और हमें वो किस्तों में रकम अदा कर देते हैं। और चूँकि इसके अंदर मुनाफा ख़रीद और फ़रोख्त के वक्त मुनाफे की भी एक शरह मौजूद होती है, इसलिए आम हालात में ये मुनाफा होता है, नुकसान से हम बचाते हैं। लेकिन बहरहाल जब हम पार्टियों से कितने 100, 200, 500 पार्टियों के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ केसेस ऐसी भी आ जाता है कि हमें वक्तों पर रकम नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो गाड़ी हो उसके कागजात मौजूद होते हैं या प्रॉपर्टी हो। इसलिए आम हालात में बड़ा आसान नहीं होता लोगों के लिए कि वो वहाँ से भाग जाएं और हमें बिल्कुल ही अदायगी न करें। मतलब सरमाया आपका महफूज रखता है, सरमाया सिक्योरिटीज़ की वजह से। एक बात ये बड़ी गफ़ार उमर साहब, पिछले 3 साल की जो फाइनेंशियल टर्मोइल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टर्मोइल आया 2008 में, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, उसमें ये बात कही जाती है कि सबसे कम नुकसान इस्लामिक बैंकिंग को हुआ। जी बिल्कुल। इसकी क्या मतलब, ये कैसे मतलब तय कर लिया आप लोगों ने सबसे कम नुकसान जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग को हुआ, और हम जो है वो बाकी जो लोग हैं वो डूब गए, इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है वो ऊपर तैरती रही? मतलब ये क्योंकि कोई ख़ास कोई मौजज़ा था या कोई ख़ास इनायत थी, ये क्या था, या ये कि ये इस्लामिक फाइनेंसिंग की खुसूसियत है? ये इस्लामिक फाइनेंसिंग की खुसूसियत है कि इंसान बहुत बड़े बहरान से बच जाता है, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग हो या मुदारबा हो। यूरोप अमेरिका के अंदर जो ये टर्मोइल आया था तो वो कैपिटल मार्केट, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ थी, वो 4% और 5% और 6% सूद के ऊपर अगर एक बड़ी बैंक ने काम हासिल किया अपने नफ़ा बढ़ाने के लिए, वही चीज़ आगे उनको 5% मिल गई तो 6% में 1% नफ़ा मिल गया, वो मोर्गेज सारी चीज़ें करके उसको दे दी। जो बड़ी बैंक थी उसने अगर 5% पर हासिल किया, आगे 4% में किसी और से सरमाया ले लिया, मोर्गेज करके वहाँ दे दी। अब जब बहरान पैदा हुआ तो प्रॉपर्टियों के दाम एकदम गिर गए, जबकि इस्लामी बैंकारी के अंदर मोर्गेज की इजाज़त नहीं है। बिल्डिंग या प्रॉपर्टी ख़रीदी जाएगी और बेची जाएगी, उसी लिए सरमाया मिल सकता है। तो सारी इस्लामी बैंकिंग के अंदर एक बिल्टिन चीज़ है ये, और इसलिए लोग बहरान से बच गए। इस्लामी बैंक ये तो 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादा जब एक ओवरऑल बहरान आता है तो जब प्रॉपर्टियों के दाम कुछ गिरते हैं तो कहीं किसी सिक्योरिटी ली हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन बाइंग सेलिंग मोर्गेज के ऊपर मोर्गेज नहीं होती,
सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदी जाएगी और बेची जाएगी। और आमतौर पर ख़रीद और फ़रोख्त का प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करना इतना आसान नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो इस्लामी बैंकारी इसलिए बच गई इस सारे। एक बात बड़ी सुनने में आती है, और ये बहुत ज़्यादा, कि जी इस्लामिक बैंक्स और मुदारबाज ये जो ख़ुद तो बेपनाह प्रॉफिट कमाते हैं, अपने माल पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये कि ये अपने शेयर होल्डर्स को और अपने डिपॉजिटर्स को बहुत कम मुनाफा देते हैं। अपने शेयर होल्डर और डिपॉजिटर्स को कुछ नहीं देते, ये उनके लिए मुनाफे की रकम में कमी से कमी करते जाते हैं। ये इसमें भी कोई हकीकत है? इसमें नहीं, हकीकत तो इसलिए नहीं है कि जो कुछ कमाते हैं वो शेयर होल्डर तक पहुंचता है। अगर बैंक के पास अपना सरमाया, आज के पाकिस्तानी हालात में उनकी कैपिटल छोटी से छोटी बैंक भी होगी तो 4-5 अरब से कम नहीं होगी, और इस्लामी बैंक ने ज़ाब्ता बनाया कि वो 12 अरब तक पहुँच जाए। मुदारबाज का कैपिटल भी 5-6-7 अरब रुपए है। बड़े मुदारबा हैं, 2-3 हैं उनके, हैं 3 अरब 4 अरब जी। छोटे लेकिन जब वो नफ़ा कमाते हैं और नफ़े कमाए, जैसे मुदारबा के कानून के तहत उस नफ़े का 20% से 50% हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि मुदारबा का अपना सरमाया बढ़े। तो ये रिजर्व में ट्रांसफर करना भी तो आपका मतलब मुनाफे को छुपाना ही है ना, एक तरह से। नहीं, मुनाफे को छुपाना तो जाहिर होता है, हम लिस्ट देते हैं जब मुनाफे को। उसका फायदा जो उसके डिपॉजिटर्स को या उसके शेयर होल्डर को तो नहीं जा रहा? शेयर होल्डर को पहुंच सकता है ना, अमलन इसलिए नहीं पहुंच रहा कि बहरान की वजह से और ख़राब हालात की वजह से मुदारबा के स्टॉक एक्सचेंज में वो भाव नहीं बनता। मसलन हमने जब 12 साल पहले शुरू किया तो फर्स्ट पैरा मुदारबा के शेयर की कीमत 10.5 रुपये थी बुक वैल्यू, आज वो बुक वैल्यू 24.5 रुपये है, जिसकी वजह से जब हम पहले अगर 1 और 1.5 रुपया कमाते थे फ़ी शेयर, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 रुपये के करीब कमा लेते हैं फ़ी शेयर, और उसका मुनाफा उन्हीं को पहुंच रहा है। और इस तरह हमारी जो शरह डिविडेंड की है वो भी बढ़ती जाती है साल ब साल, क्योंकि हमारा मुनाफा बढ़ा, हमारी कैपिटल बढ़ी, जिसके नतीजे में हमारे मुनाफे की औसत बढ़ती है और मुनाफे की शरह बढ़ती है और डिविडेंड की शरह भी बढ़ती है। जब हम कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो मुदारबा के पास सरमाया बढ़ रहा होता है, जिसके ऊपर वो मज़ीद मुनाफा कमाता है, और जो कुछ मुनाफा कमाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर को मिल रहा होता है। हम पर यह लाजमी है कि 90% जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो नफ़ा बचता है उसका 90% हम शेयर होल्डरों को। गफ्फार साहब 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये तो आप रिजर्व में ले गए, ठीक है जी, उसके बाद 90 रुपये आपने अगर शेयर होल्डर्स को बांटे तो 40 रुपये उस बेचारे के पास गए ना। उसको 40 से 45% मिलेगा, लेकिन जो बचा है वो भी तो उनके लिए आगे प्रॉफिट बढ़ाने का ज़रिया बनता है। अगर वो रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मुदारबा का सरमाया नहीं बढ़ेगा तो नफ़े की शरह भी नहीं बढ़ेगी। आज अगर हमारी 4 रुपये के करीब अर्निंग पर शेयर पहुंची है तो इसलिए ना कि हमने अपनी कैपिटल बढ़ाई है। तो अगले साल फिर आप ये जब 4 रुपये बचेंगे, 4 रुपये हुई है तो अगले साल फिर आप 50% ले जाएंगे रिजर्व में। हाँ, तो 2 रुपये अगर ले जाएंगे, 2 रुपये उनको देंगे, फिर नफ़ा बढ़ेगा, वो 4 रुपये से मुमकिन है 4.5 और 5 रुपये को नफ़ा पहुँच जाएगा। तो इस तरह ये नफ़े की शरह बढ़ती है, और सारी कंपनियाँ इसी तरह से करती हैं कि अपनी इक्विटी या अपना सरमाया बढ़ाती हैं। तो ये सरमाए को बढ़ाने के लिए आप अपने रिजर्व में ये 50% प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, और ये काम सिर्फ इसके अलावा और क्या तरीक़ाकार आप अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, या अपने रिजर्व्स को या अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए इसके अलावा क्या तरीक़ाकार आप करते हैं? दूसरे नए शेयर जारी करें राइट शेयर्स के ज़रिए से, ताकि उसकी पेरअप कैपिटल बढ़े। राइट शेयर उसी वक्त जारी हो सकते हैं जब मार्केट में उस शेयर की कीमत 10-11 रुपये से ज़्यादा होती है, तो इसकी इजाज़त मिल जाती है, वरना आम हालात में इसलिए मुश्किल होता है कि राइट शेयर जारी कर सकें। अगर मार्केट में शेयर की कीमत 8 रुपये है तो कोई भी नया सरमायाकारी करने के लिए 8 रुपये का शेयर जो मार्केट में मिलता हो वो 10 रुपये में नहीं खरीदेगा। मतलब आप अपने रिजर्व को तो इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये राइट शेयर के जरिए और दीगर जरियों से अपने डिपॉजिटर से या अपने शेयर होल्डर से और पैसा ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम लेंगे। हाजिर होते हैं नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मेरी और अब्दुल गफ्फार उमर साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।